स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है? द आइसोमर्स इन विच एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर इन द सेम ऑर्डर, मतलब जैसे उनको बॉन्ड होना चाहिए वैसे ही बॉन्ड होते हैं, लेकिन बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स इन द स्पेस, लेकिन इन एटम्स का अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग होता है। ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, और इस फिनोमेना को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब हमको जो स्टीरियो आइसोमर पर आइसोमेरिज्म पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो दो टाइप का पढ़ना है बेटा। पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में इसको बोलेंगे जीआई। ठीक है, और दूसरा है बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, शॉर्ट में बोलेंगे ओआई। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें पढ़ेंगे हम टाइप, कितने टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन शो कर सकता है, कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए, हमारे पास वैसे तो बहुत टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो मेनली दो ही टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पहला है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, और दूसरा है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उन कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है टेट्रा हेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, और इसी में एक टाइप और हो सकता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, और जो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की पहले, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिनका मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो बेटा, sp3। ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मान लीजिए अगर इसके अराउंड 4 ग्रुप अलग अलग भी हैं, ए बी सी डी, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए रिलेटिव पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल में ऑल दीज पोजीशंस आर सिमिलर। ये सारी पोजीशन कैसी है बेटा, सेम होती है, सिमिलर होती है। ठीक है, इसको ऐसे भी ड्रॉ किया जाता है कि यहाँ पे डी की जगह ऐसे भी शो कर देते हैं। ठीक है ना, पर ये चारों पोजीशन कैसी हैं, सेम है, इक्विवेलेंट है, सिमिलर, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट। ऑल द पोजीशन इक्विवेलेंट, तो इसमें रिलेटिव पोजीशन कभी भी अलग अलग नहीं होगी, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ गया तो आंसर क्या हो जाएगा, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सेकेंड, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स कैसा है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मतलब जिसका शेप कैसा हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, और जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, DsP2। ये GI शो कर सकते हैं। अब इसमें कंडीशन है, क्या कंडीशन है देखो, पहले हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो MA4 कैसा टाइप होगा, स्क्वायर प्लेनर है, तो स्क्वायर बनना चाहिए बेटा। देखो ये इस तरीके का स्क्वायर बनेगा। अब अगर आप देखें तो इसमें आप कोई भी पोजीशन चेंज कर लें, इस ए को यहाँ ले आए चाहे इस ए को यहाँ ले आए, हर एक आइटम की पोजीशन कैसी रहेगी, सेम, बिकॉज सारे आइटम्स कैसे हैं, सेम है, तो ये GI शो नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर हम बात करें MA3B की, देखिए बेटा, अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दोगे, देखो अभी ए के सामने बी है और ए के सामने ए है, अगर इसको इंटरचेंज भी करते हैं हम लोग, इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, देखो क्या होगा, तो बी ऊपर चला जाएगा और ए नीचे आ जाएगा। पर अभी भी ए के सामने क्या है और
बी है और ए के सामने ए है, ठीक है, तो ये GI शो नहीं कर पा रहा क्योंकि अभी भी रिलेटिव पोजीशन कैसी है, सेम है। देखो ना, ए के सामने ए है, ए के सामने बी है, यहाँ पे ए के सामने ए है, ए के सामने बी है, तो रिलेटिव पोजीशन अभी भी क्या है, सेम है। तो कैसे याद रखेंगे, MA4 और MA3 भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। इसमें ए क्या है, ए है मोनो डेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड मतलब जिसका जो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, ए कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक, और बी भी कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक। तो हम कैसे इसको नोमेनक्लेचर को याद करेंगे, जब भी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, मेटल, एम मतलब मेटल है, ए मतलब लीगेंड है, तो लीगेंड का जब भी स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है मतलब वो मोनोडेंटेड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड इसमें टाइप आ सकता है MA2B2 टाइप। MA2B2 जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, तो प्लेटिनम के साथ चाहे चाहे कोई सा भी कॉम्प्लेक्स हो, ये DsP2 ही शो करेगा, ठीक है। प्लेटिनम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +2, DsP2 है, तो हमने ये देख लिया, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होने के बाद अब देखिए क्या शो कर सकता है, MAABB, ठीक है। एक हमने ये बना लिया, यहाँ पे ए और ए साथ में है और बी और बी साथ में है। यहाँ पे एक टाइप और हो सकता है, देखिए यहाँ पे ए और ए के बीच में 180 है, यहाँ पे ए और ए के बीच में 90 था, यहाँ पे ए और ए के बीच में 180 है, यहाँ पे बी और बी के बीच में 180 है। दोनों की रिलेटिव पोजीशन क्या होगी, अलग अलग। देखो ये हो गया सिस और ये हो गया बेटे ट्रांस। तो MA2B2 सिस और ट्रांस शो कर सकते हैं। सिस कब होंगे, जब सिमिलर लिगेंड सेम साइड होंगे, और ट्रांस कब होंगे, जब सिमिलर लिगेंड अपोजिट साइड होंगे, तब ये क्या शो कर सकते हैं, तब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो MA2B2 टाइप GI शो कर सकते हैं। देखो मैच करो, ए को यहाँ पे क्या है, ए का मतलब है NH3 और बी का मतलब है Cl, ठीक है। चलो इसको मैं इस वाले कंपाउंड में शो करके दिखाता हूँ, PtNH3 NH3 Cl देख रहे हो, NH3 और NH3 जो सिमिलर लिगेंड है वो सेम साइड है अभी, तो ये क्या हो गया, जो सेम साइड है तो सिस हो गया, और यहाँ पे NH3 और NH3 अपोजिट साइड है, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रांस हो गया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या क्या याद रखना है, कैसे शो करता है ये भी याद रखना है, और कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं बेटा ये भी याद करना है, ये 2 बनता है, ठीक है। नेक्स्ट MA2BC, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ एक लिगेंड होगा, वो उसका 2 टाइप होगा और बाकी दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है ना। ऑल आर मोनोडेंटेड, क्योंकि स्मॉल से रिप्रेजेंट किए हमने, तो मैं कहता हूँ ABC आर मोनोडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है। तो इसमें देखेंगे बेटा, इसमें जो सिमिलर लिगेंड है, देखो जैसे ए और ए 2 हैं, तो यहाँ पे क्या होगा M, जब ये सिमिलर वाले लिगेंड एक साइड होंगे, देखो एक साइड होंगे, दोनों एक ही साथ होंगे, तो ये होगा सिस, ठीक है। और जब यही लिगेंड दोनों अपोजिट साइड हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा बेटे ट्रांस, ठीक है। तो ये वाला भी GI शो कर रहा है, सिस और ये ट्रांस है, तो GI शो कर रहा है। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं बेटा, 2, ठीक है। नेक्स्ट टाइप MABCD, है ना, चारों अलग अलग लिगेंड है, यहाँ पे 3 अलग थे, यहाँ पे चारों अलग है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ GI आते हैं बेटा 3। और इसको कैसे याद रखना है, देखिए इसमें एक आ जाएगा जब A के सामने क्या होगा, B, दूसरा आ जाएगा जब A के सामने होगा C, ऐसे याद रखो A2B, इसको याद रखो A2C, और जब A के सामने क्या होगा D, और इसको याद रखो A2D,
ठीक है, बाकी सी डी, ठीक है बेटा। तो इसे कितने टाइप बन गए, टोटल नंबर ऑफ जी आई एम ए बी सी डी के बनते हैं बेटा 3। ठीक है, ये तो होगी पूरी कहानी। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे देखो, इसके एग्जाम्पल है प्लेटिनम, NH3, Br, Cl और pyridine। ठीक है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स हमको दे रखा है। ठीक है बेटा, तो ये इसमें देखो आप NH3 एक लिगेंड, Br दूसरा लिगेंड, Cl तीसरा लिगेंड और pyridine चौथा लिगेंड। इसमें आप एक बात ध्यान रखें कि जैसे पेपर में Ma2Bc नहीं लिखा है, पेपर में इस ए की जगह कोई लिगेंड लिखा होगा, बी की जगह कोई लिगेंड लिखा होगा और सी की जगह भी कोई लिगेंड लिखा होगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें इसमें फर्दर टाइप की, तो फर्दर इसमें एक टाइप बनता है, ये 5 हो गया। नेक्स्ट टाइप बेटा इसमें 6 टाइप बनता है, एम ए बी टाइप। एम ए बी का मतलब क्या है, ए बी मतलब ये पहले तो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कैपिटल से रिप्रेजेंट किया है, तो दिस इज बाइडेंटेड लिगेंड। और बाइडेंटेड लिगेंड के साथ साथ अगर ए बी लिखा है तो ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड में भी दो टाइप हो सकते हैं, एक टाइप हो सकता है ए ए, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अनसिमेट्रिकल मतलब जैसे एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है प्लेटिनम ग्लाइसिनेटो होल ट्वाइस। इसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग होते हैं ग्लाइसिनेटो में, GLY का मतलब बेटा ग्लाइसिनेटो। इसमें दोनों डोनर एटम अलग अलग हैं, तो जब दोनों डोनर एटम अलग अलग होंगे तो उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल, जब दोनों डोनर एटम सेम होंगे तो उसको बोलेंगे बेटा सिमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ क्या फॉर्म करेगा, एम ए बी, ए बी एक ये टाइप हो गया। देखो इसमें ए के सामने ए है और बी के सामने बी, अच्छा ये इसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, देखना ये पॉसिबल नहीं है। एम ये वाला जो हमने ये एरो बनाया क्या बता रहा है कि इस लिगेंड में दो डोनर एटम होंगे, एक ए और एक बी। ए यहाँ से डोनेट कर रहा होगा, बी यहाँ से। ऐसे ही दूसरा GLY होगा, उसमें एक डोनर एटम होगा ए और एक डोनर एटम होगा बी, वो भी यहाँ से डोनेट कर रहा होगा। बात समझ में आई बेटा, तो इसका सिग्निफिकेंस है, ये जो हमने बनाया है इसका क्या है बेटा, सिग्निफिकेंस ये बता रहा है कि जो ए बी है वो एक बाइडेंटेड लिगेंड है और जिसमें डोनर एटम दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे ए के सामने ए है, बी के सामने बी है। और इसका दूसरा टाइप क्या हो सकता है, दूसरा टाइप ये आ जाए। अब देखो यहाँ पे ये भी ए बी बनाया हमने, लेकिन यहाँ ए के सामने कौन है, बी, यहाँ ए के सामने कौन था, ए, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अवर सिस और ये हो जाएगा बेटे ट्रांस। समझे। सिमिलरली अगर मान लीजिए अगर मैं इसमें आपको बोलता MAA टाइप, तो ये AA का मतलब क्या है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। तो आप सोचो थोड़ा, अगर A और A होता तो क्या ये GI शो कर पाता, नहीं सर ये GI शो नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता GI शो, देखो यहाँ A के सामने कौन है, A, यहाँ भी A के सामने कौन है, A। अगर आप इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी A के सामने कौन रहेगा, A ही रहेगा, तो रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हुई, तो GI शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे MAA2 में क्या आ जाएगा, नो GI। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टाइप इसमें क्या हो सकता है, जब बाइडेंटेड ही हो लेकिन दोनों लिगेंड कैसे हो बेटा, अलग अलग। बाइडेंटेड ही हो लेकिन दोनों लिगेंड कैसे हो, अलग अलग। यहाँ भी AB है और यहाँ CD है, दोनों ही अनसिमेट्रिकल हैं और दोनों ही डिफरेंट लिगेंड है। तो इसमें क्या आंसर आ जाता है, इसमें A2C एक टाइप हो जाएगा और A2D दूसरा टाइप हो जाएगा। देखो जैसे इसमें नंबर ऑफ GI कितने बनेंगे बेटा, दो। कैसे, ये AB है, ये CD है, तो एक टाइप तो ये हो गया, A के सामने C
और बी के सामने डी, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा इसमें क्या बन जाएगा, तो दूसरा इसमें बन जाएगा ए के सामने डी और बी के सामने सी। ठीक है, इसमें किसी को भी सिस बोल सकते हैं, किसी को भी ट्रांस बोल सकते हैं, क्योंकि हम ही डिफाइन कर रहे हैं। तो एक सिस होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा बेटे, ट्रांस। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सेकंड टाइप बेटा इसका आ जाएगा जीआई इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तब जीआई क्या आएगा। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहलाता है ना। ऑक्टाहेड्रल शेप ऑक्टाहेड्रल आता है। ठीक है, तो देखो इसमें सबसे पहले जो जीआई शो करेगा, MA6 जीआई शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी जगह सेम एटम्स है। MA5B भी जीआई शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे एटम सेम आएंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप होता है जो जीआई शो करता है वो है MA4B2। इसका एग्जांपल देखो। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है प्लेटिनम, कोबाल्ट, प्लेटिनम नहीं कोबाल्ट, NH3 होल 4 Cl2 होल प्लस। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है और ये किस टाइप का है, देखो ए की जगह क्या है NH3 और बी की जगह क्या है Cl। ठीक है, इसमें देखते हैं दो टाइप के, तो नंबर ऑफ जीआई इसमें कितने बनेंगे, दो ही बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे देखो। तो पहला टाइप आएगा बेटा इसमें CO Cl NH3 NH3 Cl NH3 और NH3। जो दो सिमिलर लिगेंड है, ध्यान रखना बेटा, जो दो सिमिलर, दो ही तो सिमिलर है B2, एक चार सिमिलर है और दो सिमिलर है। जो दो सिमिलर लिगेंड है अगर वो बगल बगल वाली पोजीशन पे है ना, 1 2 पोजीशन पे है, तो देखो, तो ये कहलाएगा बेटा सिस। और जब ये अपोजिट पोजीशन पे है, जो दो डिफरेंट, जो दो लिगेंड है, अगर वो अगल बगल वाली पोजीशन पे है तो वो सिस कहलाएगा, और अगर वो अपोजिट पोजीशन पे है तो वो कहलाएगा बेटे ट्रांस। ठीक है, दिस इज अवर ट्रांस। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला Cl और ये वाला Cl दोनों 90 डिग्री पे है, और ये वाला Cl और ये वाला Cl 180 डिग्री पे है। ठीक है, तो 180 डिग्री पे तो ट्रांस और 90 डिग्री पे तो सिस। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए, दो। ठीक है बेटा, चलिए, अब इसमें नेक्स्ट टाइप आ सकता है। इसी में इसमें फर्स्ट टाइप था MA4B2, नेक्स्ट टाइप हो सकता है MA4BC। ठीक है, तो इसमें भी वही रहेगा, जब बी और सी सेम 90 डिग्री के एंगल पे है, ये 90 डिग्री है तो सिस कहलाएगा, जब बी और सी आमने सामने है तो ट्रांस कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, दो। नेक्स्ट बेटा इसमें टाइप है MA3B3। तो MA3B3 में जो दो टाइप के आइसोमर होते हैं उनको बोला जाता है फेशियल और मेरिडोनियल। तो इसमें दो स्पेशल टाइप के आइसोमर बोले जाते हैं, पहला है फेशियल आइसोमर और दूसरा है मेरिडोनियल, सॉरी मेरिडियोनल।
शॉर्ट में इसको FAC से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको MER से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इनको हम बना के देखते हैं कि ये दोनों बनते कैसे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो ये आएगा CO NH3 होल थ्राइस Cl3, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो CO NH3 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 और यहाँ पे NO2 कर देते हैं। यहाँ पे कर दीजिए सर NO2 और NO2 होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 NO2 और यहाँ पे भी NO2। ठीक है, ये इसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर FAC। और जब इसको बोलते हैं मेरिडायोनल आइसोमर। ठीक है बेटा, क्या होता है, इसको फेशियल क्यों बोलते हैं अब ये समझते हैं। तो फेशियल आइसोमर में फेशियल आइसोमर्स हैव facial isomers have three identical ligands on one triangular face, whereas in meridional isomers three identical ligands in a plane bisecting the molecule। ठीक है, तो तीन सिमिलर आइसोमर जब ऐसी जगह पे हो कि जो मॉलिक्यूल को बाइसेक्ट कर रहे हो, मतलब मॉलिक्यूल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं मेरिडोनियल। और जब वो एक ऐसे फेस पे मौजूद हो, ऐसे ट्रायंगुलर फेस पे, है ना, तो उसको बोलते हैं, एक ट्रायंगुलर फेस पे मौजूद हो तो उसको बोलते हैं फेशियल आइसोमर। जैसे जैसे मान लीजिए ये अपना ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं, ये हमारा क्या है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे हो गया CO। ठीक है, फर्स्ट वाला बना रहा हूँ मैं फेशियल। यहाँ पे हो गया NH3, यहाँ पे हो गया NH3, यहाँ पे हो गया NH3, यहाँ पे है NO2, एक NO2 यहाँ पे हो गया और एक NO2 यहाँ पे हो गया। ठीक है बेटा, अगर हम इसमें बात करें तो ये कुछ ऐसा ऑक्टाहेड्रल बनता है। ठीक है, दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो अगर आप देखें तो जो NO2 है वो कहाँ आ रहा है, वो NO2 आ रहा है इस वाले ट्राइंगल के फेस पे। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, तो जो NO2 है वो इस ट्राइंगुलर फेस पे आ रहा है।
अगर हम NO2 की बात करें बेटा, तो NO2 जो हमारा है वो कौन से ट्रायंगुलर फेस पे आ रहा है, वो आ रहा है नीचे वाले ट्रायंगुलर फेस पे, देख पा रहे हो, एक वन ऑफ द ट्रायंगुलर फेस पे आना चाहिए, देखो इस वाले फेस पे NO2 आ रहा है, ठीक है। तो जब भी एक ट्रायंगुलर फेस पे 3 आइसोमर आएंगे तो उसको बोलेंगे फेशियल आइसोमर, एक ट्रायंगुलर फेस पे। तो इस ट्रायंगुलर फेस पे ऑक्टाहेड्रन के 3 NO2 आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, फेशियल आइसोमर। और जब 3 आइडेंटिकल ग्रुप ऐसे ऐसे पे आएंगे जो बाइसेक्ट कर रहे होंगे ऑक्टाहेड्रल को, तो उसको बोलेंगे मेरिडोनियल, ठीक है, मेरिडायोनल। जैसे यहाँ पे अगर आप NH3 को भी देखना चाहें तो NH3 को भी देख सकते हैं, देखो NH3 इस वाले फेस पे आ रहा है, देखो दिख रहा है बेटा। तो एक ट्रायंगुलर फेस पे जब 3 एटम्स हैं तो उसको बोलेंगे फेशियल, और जब एक एक ट्रायंगुलर फेस पे नहीं है, बाइसेक्ट करें, तो उसको बोलेंगे मेरिडोनियल, ठीक है। एक बना के देख लेते हैं मेरिडोनियल, देखो कैसे बनेगा। वापस से हमको ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करना पड़ेगा, तो एक ऑक्टाहेड्रल है, अब हम बना रहे हैं मेरिडायोनल आइसोमर। तो यहाँ पे मेरिडायोनल आइसोमर बनाएंगे, तो यहाँ पे था बेटा NH3, यहाँ पे था NO2, यहाँ पे भी NO2 है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NO2 है, और एक नीचे है NH3, ठीक है। और यहाँ बीच में है CO, कोबाल्ट, ये ऐसे है प्लेन के ऊपर। तो ये बाइसेक्ट करना चाहिए, जो 3 एटम्स है वो बाइसेक्ट करने चाहिए किसको, ऑक्टाहेड्रल को। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अवर ऑक्टाहेड्रल। ये ऑक्टाहेड्रल है बेटा, कोई भी 3 एटम तो 3 3 बराबर है, इसमें बाइसेक्ट देख लेते हैं। देखो एक NH3, दूसरा NH3, और तीसरा NH3, ये, ठीक है। एक NO2, तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, एक NO2, दूसरा NO2, और तीसरा NO2। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बना हुआ है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है, या तो ये वाला प्लेन ले लो, इसमें भी आधा आधा पार्ट हो गया, या तो ये वाला प्लेन ले लो, इसमें भी पार्ट कौन सा हो गया, हाफ हाफ पार्ट हो गया, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है किसको, जो हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसको, ठीक है बेटा। इसको बोलेंगे मेरिडायोनल आइसोमर। अगर हम बात करें और इसमें टाइप्स की, तो और इसमें क्या टाइप बन सकता है, देखो एक इसमें टाइप बन सकता है MA3B2C, ठीक है। हमने क्या किया, एक आइसोमर सॉरी एक लिगेंड और बढ़ा दिया C। फिर नेक्स्ट टाइप क्या बन सकता है, MA3BCD। फिर नेक्स्ट क्या बन सकता है, MA2B2C2। और सबसे लास्ट टाइप बन सकता है इसमें MABCDEF। तो MA3B2C, इसमें टोटल नंबर ऑफ GI की बात कर लेते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ GI बनते हैं 3, इसमें बनते हैं 4, इसमें बनते हैं 5, और इसमें बनते हैं 9। माफ कीजिए, MA2B2C2 के बाद है MA2B2CD, इसमें बनेंगे 6, MA2BCDE, इसमें बनते हैं बेटा 9, और MABCDEF इसमें बनते हैं 15, ठीक है। तो देखो, जब 3 डिफरेंट टाइप के थे तो 3 बन रहे थे, जब 4 डिफरेंट टाइप के थे तो 4 बन रहे थे, जब दो दो
टाइप के हो गए तो 5 बनने लग गए, जब 4 टाइप के थे और 2 एक टाइप के थे, 2 एक टाइप के थे तो 6 बनने लग गए, और जब 5 टाइप के थे तो 9 बन गए, और जब 6 टाइप के आ गए तो टोटल कितना बन गया? 15। ठीक है, इसमें हम अलग अलग अरेंजमेंट लगा के देख सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ जीआई बन गया स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। थैंक यू वेरी मच।